यहाँ हम फिर से लूत को देखते हैं। इस वक्त वो सदूम के शहर के बड़े गेट के पास बैठा हुआ है। वो दो अजनबी आदमियों को देखता है। ये वही मेहमान हैं जो अभी अब्राहम से मिलने के बाद यहाँ पहुंच चुके हैं। हकीकत में ये खुदावंद के दो फरिश्ते हैं। लूत ने उनके पास जाकर अदब से सलाम किया और उनसे कहा, आज रात आप मेरे घर में ठहरें और फिर सुबह होते ही आगे जा सकते हैं। लेकिन फरिश्तों ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ बाहर रात काटेंगे। नहीं नहीं, ऐसा ना करें, मेरे घर आएं, मैं आपके लिए खाना तैयार करूँगा। आखिरकार फरिश्ते मान गए और लूत के साथ उसके घर चले गए। शाम के वक्त जब वो खाना खा रहे थे तो बाहर से बड़ा शोर सुनाई दिया। क्या हंगामा हो रहा है? लूत दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि घर के इर्द गिर्द आदमियों का बड़ा हजूम है। वो लोग पुकार रहे थे, वो दो आदमी कहाँ हैं? उनको बाहर हमारे पास भेजो। लेकिन लूत को मालूम था कि वो उनके साथ बुरा सलूक करेंगे, इसलिए उसने कहा, नहीं, ये मेरे मेहमान हैं, उनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाने लगे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम भी हमारे शहर के नहीं हो और इस शहर में अजनबी हो। हम तुम्हारे साथ भी बुरा सलूक करेंगे। लेकिन फिर एकदम फरिश्तों ने अंदर से दरवाजा खोला और लूत को अंदर खींच लिया। अब वो आदमी बड़े गुस्से में चिल्लाते हुए दरवाजा ढूंढने लगे, लेकिन उनको दरवाजा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन दरवाजा नहीं देख सकते थे। ये फरिश्तों का काम था। उन्होंने उन आदमियों को अंधा करके लूत की हिफाजत की। फिर फरिश्तों ने लूत से पूछा, इस शहर में आपके और कौन से लोग रहते हैं? खुदावंद ने ये सारा गुनाह जो यहाँ के लोग करते हैं देख लिया है, इसलिए वो पूरे शहर को तबाह करने वाला है। खुदा गुनाह से नफरत करता है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा को ना खुश करते हैं। गुनाह की सजा होना जरूरी है, लेकिन खुदा रहम करने वाला है। वो हमेशा अपने लोगों को बचाने के लिए कोई रास्ता बनाता है, और उसने लूत के लिए भी ऐसा ही किया। अब फरिश्तों की बातों पर लूत का पूरा यकीन था। उसकी दो बेटियों के मंगेतर शहर में रहते थे, तो वो दौड़ता हुआ उनके पास गया। उसने उनसे कहा, जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें इस शहर से निकलना है, क्योंकि खुदावंद पूरे शहर को तबाह करने वाला है। लेकिन उन दो नौजवानों ने जवाब दिया, हा 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 हा, क्या आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अब तो सुबह हो चुकी थी और लूत और उसके घर वाले अभी तक सदूम में ही थे। फरिश्तों ने कहा, जल्दी करो, यहाँ से निकलो, सदूम को छोड़ो। लेकिन लूत देर लगा रहा था, इसलिए फरिश्ते लूत और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों के हाथ पकड़कर उनको शहर से बाहर ले गए। उन्होंने क्यों ऐसा किया? इसलिए कि खुदा उनकी जान को बचाना चाहता था। ये उन पर खुदा का रहम और फजल था, है ना? जब वो शहर से बाहर पहुंचे तो एक फरिश्ते ने कहा, अब तुम्हें भागना होगा, अपनी जान बचाने के लिए भागो, पीछे मुड़कर ना देखो और ना ही रास्ते में किसी जगह ठहरो, पहाड़ तक भागते रहो, वरना तुम भी हलाक हो जाओगे।
لوط نے کہا، اے خداوند، آپ نے مجھ پر بہت زیادہ رحم اور فضل کیا ہے، لیکن پہاڑ بہت دور ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اس چھوٹے شہر میں جاؤں جو ذرا قریب ہے۔ فرشتوں نے اسے اجازت دی اور کہا، جلدی بھاگو، کیونکہ جب تک تم لوگ محفوظ نہ ہو خداوند کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کو دیکھیں، اب وہ بھاگتے جا رہے ہیں۔ جب لوط اور اس کے گھر والے اس چھوٹے شہر میں پہنچے تو عین اسی وقت خدا نے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ برسائی۔ اس نے ان دونوں شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور سارے لوگ مر گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے! آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گناہوں کا کیسا برا انجام ہوتا ہے۔ لیکن راستے میں لوط کی بیوی نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اوہ! ایسا کرنا فرشتوں کے حکم کے خلاف تھا، اور اب وہ نمک کا ستون بن گئی۔ کیا آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیے بھی ہمیشہ فرما برداری کرنا بہت ضروری ہے؟ لوط اور اس کی بیٹیوں نے فرشتوں کا حکم مانا اور وہ محفوظ رہے۔ وہ اس چھوٹے شہر میں صحیح سلامت پہنچ گئے۔ کیا آپ بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں؟ پھر جو کچھ خدا اپنے کلام میں کہتا ہے آپ اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، یسوع پر ایمان لائیں۔ وہ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا سے، جس کے آپ حقدار ہیں، بچا سکتا ہے۔ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ صبح سویرے ابراہم اٹھ کر اس جگہ واپس چلا گیا جہاں وہ اس دن خداوند سے سدوم اور عمورہ کے لوگوں کے لیے رحم مانگ رہا تھا۔ آہ! کتنا افسوس! اس کو صرف دھواں نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ سدوم اور عمورہ کتنی زیادہ بدی سے بھرے ہوئے تھے۔